मैम जिस तरीके से अभी सर्दियां तो विदा हो गई हैं, अब धीरे धीरे गर्मियां आएंगी तो थंडरस्टॉर्म की भी स्थिति बहुत सारी जगहों पे बनती नजर आ रही है। किस तरीके से रहने वाला है मौसम? मैडम, अगर अभी का स्थिति देखते हैं तो एक तो पश्चिम विक्षोभ आ रही है नॉर्थ वेस्ट से, अभी भी बहुत वेस्ट में है, मगर उसके इम्पैक्ट आज शाम से ही शुरू हो जाएगी। आज आपका जैसे आपका थोड़ा सा पंजाब में और जम्मू कश्मीर में आपका आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है। कल ये थोड़ा बढ़ के पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान थोड़ा सा इलाके में ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत सीवियर नहीं होगी, और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेनली शाम के समय में होगी। जो मेन थंडरस्टॉर्म का जोन है और काफ़ी सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का है, वो है आपका ईस्ट इंडिया। ये ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल इंडिया यानी कि खासकर गंजेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मेनली नॉर्थ और सेंट्रल छत्तीसगढ़, ईस्ट एमपी पहले और फिर बाद में धीरे धीरे वेस्ट एमपी तक, विदर्भा तक, तेलंगाना तक, पूरा ईस्टर्न साइड में धीरे धीरे अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगा। ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज जैसे लाइट टाइप का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है, मेनली गंजेटिक वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा अंश में, थोड़ा नॉर्थ उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। और कल से ये बढ़ के आपका हेल स्टॉर्म आएगी और हवाएं काफ़ी तेज़ चलेंगे, 50 to 60 kmph ऑरेंज अलर्ट के साथ कल, परसों, और यानी कि आज जैसे 19 तारीख है तो 20, 21 तारीख को 22 हम लोग ऑरेंज अलर्ट जाएंगे पूरा ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल इंडिया के लिए। इसके साथ हमारा ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया भी आ जाएगी, यानी कि तेलंगाना में आपका 22nd 23rd को हेल स्टॉर्म्स का भी पॉसिबिलिटी, और पूरा ईस्ट सेंट्रल ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया अगर देखते हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। तो मैम जिस तरीके से 22-23 तक ये जो स्थिति बन रही है, तो इसका असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी देखने के लिए मिलेगा? ये मेनली होगी आपका ईस्ट इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, क्योंकि ये होगी आपका एक एंटी साइक्लोन बनी हुई है बंगाल की खाड़ी में, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन करेगी, पश्चिम के दिशा में मूव करेगी, जिसके चलते बंगाल के खाड़ी से जो मॉइस्चर आ रही है वो आएगी। मेनली यही रीजन जो बताया है, ईस्ट इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में जो वेदर फिनोमेनन चल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो आज और कल तक होके खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मार्च महीना खत्म होने वाला है और जिस तरीके से टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि हीट वेव की स्थिति भी देखने के लिए मिली, हालांकि अभी तो कम हो गया है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है लगातार, तो क्या आगे भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी या फिर टेम्परेचर हाई होगा? मैडम, ये इसका क्या जवाब दे सकते हैं? जब भी एक पश्चिम विक्षोभ आती है या जब भी जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ना घटना मेजर सिनॉप्टिक सिस्टम्स के कारण से होती है। अभी जैसे एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है, टेम्परेचर थोड़ा घट गया है और अभी 2 दिन तक टेम्परेचर इसके बाद थोड़ा बढ़ेगी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। ईस्ट इंडिया के जैसे अभी टेम्परेचर थोड़ा घटने लगे हैं, क्लाउडिंग बढ़ने लगे हैं, तो जैसे आपका वेदर सिस्टम्स आएगी, बादल बढ़ जाएगी, तो उसी में आपका टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगी। तो अभी ईस्ट इंडिया में जो आपका हीट वेव का स्थिति था, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे परसों जैसे सीवियर था, उसके बाद कल हीट वेव हो गया और अभी तो एकदम ही बहुत ही कम हो गया है टेम्परेचर्स। ये क्लाउडिंग और बारिश के कारण हो रही है। अगले 4 से 5 दिन का बात करें तो इधर अभी बारिश रहेगी, कोई खास टेम्परेचर्स बढ़ेगी नहीं। जो आपका मेन अभी जो कोर हीट वेव जोन था उड़ीसा और एडजॉइनिंग जैसे झारखंड, बंगाल, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, 2 दिन तक जैसा आपका पश्चिम विक्षोभ चलेगी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में चेंज नहीं दिख रही है। अभी दोनों एरियाज में, जैसा मैंने बताया, वेस्ट इंडिया एज वेल एज ईस्ट इंडिया में कहीं पर भी अभी हीट वेव का कोई वार्निंग नहीं है। हाँ, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस दोबारा इमर्ज करेगी आपका गुजरात में, जैसे आज से लेके चौथे 5वें दिन, यानी कि आपका 22, 23 को हमारा उम्मीद है कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस गुजरात में दोबारा आएगी, मगर ये अभी फ्यूचर में की बात है, तो दिन ब दिन हम मॉनिटर करते रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि बारिश की बात हो रही है, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, वहां पर भी थंडरस्टॉर्म की भी बात है, तो दिल्ली में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश की स्थिति बन रही है? थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कल शाम के समय, यानी कि
इवनिंग आवर्स, इवनिंग लेट नाइट आवर्स में थोड़ा बहुत बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का भी पॉसिबिलिटी होगी। क्लाउडिंग तो रहेगी शाम के टाइम में, क्योंकि ये जो पश्चिम विक्षोभ ईस्टवर्ड मूव करेगी तो कल से थोड़ा क्लाउडिंग बढ़ जाएगी आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। तो उसी के चलते थोड़ा बहुत बारिश, बूंदाबांदी या थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी, बट सीवियर नहीं होगी, लाइट टाइप का रहेगा। तो आपने देखा, यदि हमारे साथ बात करने के लिए आईएमडी की साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन रॉय, जो कि बता रही हैं कि थंडरस्टॉर्म की स्थिति तो बन रही है 20 से 23 के बीच में, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो राहत की बात है कि फिलहाल दिल्ली वालों को अभी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ झेलनी नहीं पड़ेगी, यानी थोड़ा सा राहत भरा मौसम अभी देश की राजधानी दिल्ली का रहने वाला है।